अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल इंग्लिश लर्नर्स नेस्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेमतुल्लाह एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने ये सीखा था कि कंसोनेंट लेटर्स यानी हरूफ सही को कैसे पढ़ा जाता है, और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि वावल हरूफ को कैसे पढ़ा जाता है, यानी कौन सा हर्फ कहाँ पर आ जाए तो उसकी क्या आवाज़ निकलती है, ये सीखेंगे। और ये इंतहाई अहम वीडियो है क्योंकि वावल हरूफ ज़बर ज़ेर पेश की तरह होते हैं। जिस तरह ज़बर ज़ेर पेश की इधर उधर हो जाने से अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ और माना बदल जाता है, इसी तरह अगर वावल हरूफ को सही न अदा किया जाए तो लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ और माना बदल जाएगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, सबक शुरू करते हैं। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि वावल हरूफ 5 है, ए, ई, आई, ओ और यू। पहले हम ए की आवाज़ें पढ़ते हैं। ए की आवाज़, ए के तलफ़्फ़ुज़ यानी आवाज़ें, तो ए को 6 तरह पढ़ा जाता है। नंबर 1, ए की आवाज़ कभी होती है ए, कभी ए की आवाज़ ए होती है ए, और कभी ए की आवाज़ ए आ, कभी आ, और कभी ओ और आ के दरमियान की आवाज़ होती है। अब कब और कहाँ पर इसकी आवाज़ ए होगी, कभी ए होगी, कभी ए आ होगी, तो उसके लिए नीचे कायदे हैं। तो और इन कायदों के बारे में एक बात ज़हन में रखिए कि ये कायदे अक्सरी हैं, कुल्ली नहीं है। यानी अक्सर तो ऐसे होता है जिस तरह ये कायदे हैं, लेकिन कभी कभार इसके खिलाफ भी इशारे निकल आती हैं। तो ए की एक आवाज़ है ए की एक आवाज़ है ए। अब ए की आवाज़ ए कब होगी? उस वक्त होगी कि जिस लफ्ज़ के अंदर ए हो और उसके आखिर में ई हो, या लफ्ज़ के आखिर में ए आई एन या ए आई एल हो, तो ए को ए पढ़ेंगे, यानी ए की आवाज़ ए होगी। जैसे नेम का माना है नाम। अब यहाँ पर देखो लफ्ज़ के अंदर है ए और इसकी आखिर में आई हुई है ई, इस वजह से यहाँ पर ए की आवाज़ होगी ए, नेम। और दूसरा लफ्ज़ है फेल का माना है नाकाम। अब यहाँ पर देखो लफ्ज़ के आखिर में आया हुआ है ए आई एल, तो जिस लफ्ज़ के आखिर में ए आई एल आ जाए तो वहाँ पर ए की आवाज़ ए होगी। ये लफ्ज़ है गेन का मतलब होता है हासिल करना। अब यहाँ पर देखो लफ्ज़ के आखिर में आया हुआ है ए आई एल, तो यहाँ पर ए की आवाज़ है ए। और ए का दूसरा तलफ़्फ़ुज़ यानी दूसरी आवाज़ है ए। ये आवाज़ उस वक्त होगी जब ए 2 या 3 हरूफ वाले अल्फाज में हो। जब ए 2 या 3 हरूफ वाले अल्फाज में आ जाए तो उस वक्त ए का तलफ़्फ़ुज़ ए नहीं होगा बल्कि ए होगा, ए। जैसे मैन। अब यहाँ पर देखो ए 3 हरूफ वाले अल्फाज के लफ्ज़ के दरमियान में आ गई है, तो यहाँ पर ए की आवाज़ है ए की तरह पढ़ते हैं। मैन आदमी, इसका माना है आदमी। एट, यहाँ पर एट का माना है पर और में, तो यहाँ पर ए दो हरूफ वाले लफ्ज़ में आ गई है, तो यहाँ पर ए का तलफ़्फ़ुज़ है ए। और मैप का माना है नक्शा, यहाँ पर ए 3 हरूफ वाले लफ्ज़ के अंदर आ गई है, तो ए का तलफ़्फ़ुज़ है ए। एन का मतलब है एक और कोई, तो यहाँ पर ए 2 हरूफ वाले लफ्ज़ के अंदर आ गई है, तो ए का तलफ़्फ़ुज़ है ए। की तीसरी आवाज़ है ए आ। जब किसी लफ्ज़ के आखिर में ए आर ई आ जाए तो ए की आवाज़ ए आ होती है। जैसे रियल, इसका मतलब है नादिर, अनोखा। कियर, इसका मतलब है ख्याल करना। शियर,
शेयर हिस्सा। और ए की चौथी आवाज है आ। जब ए 3 से जायद हुरूफ वाले अल्फाज के शुरू में आ जाए तो ए की आवाज अक्सर आ होती है। जैसे अराउंड, अराउंड, अराउंड का माना है आस पास, इर्द गिर्द। अब यहाँ पर देखो ए 3 से जायद हुरूफ वाले लफ्ज के शुरू में आ गई है, 3 से जायद हुरूफ वाले लफ्ज के शुरू में आ गई है, तो ए की आवाज है आ। अबाउट, 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 इसका माना है के मुतालिक, तकरीबन। यहाँ पर भी ए 3 से जायद हुरूफ वाले अल्फाज के शुरू में आ गई है, तो ए की आवाज है आ। और ए की पांचवी आवाज है आ। जब किसी लफ्ज में ए के बाद आ जाए, या जब किसी लफ्ज में ए के बाद आ जाए, या एस टी या एस के आ जाए, तो ए की आवाज अक्सर आ होगी। जैसे फार, फार, फार का मतलब है दूर, फार। अब यहाँ पर देखो इस लफ्ज के अंदर ए के बाद आ आया हुआ है, तो यहाँ पर ए की आवाज है आ। फार, फार का मतलब है दूर। कार, कार का मतलब कार, गाड़ी। यहाँ पर भी ए के बाद आ आया हुआ है, तो ए की आवाज है आ। लास्ट, लास्ट का मतलब है आखिरी, लास्ट। यहाँ पर ए के बाद एस टी आया हुआ है, तो ए के बाद अगर एस टी आ जाए तो ए की आवाज आ होती है। मास्क, मास्क, मास्क का माना मास्क ही है और छुपाना भी है इसका माना। यहाँ पर ए के बाद एस के आया हुआ है, इस वजह से ए की आवाज है आ। आस्क, आस्क का माना है पूछना, आस्क का माना है पूछना। यहाँ पर ए के बाद एस के आया हुआ है, तो यहाँ पर ए की आवाज है आ। और ए का आखिरी तलफ्फुज़ यानी आखिरी आवाज है ओ और आ के बीच की आवाज, ओ और आ के बीच की आवाज। ये उस वक्त होती है अक्सर जिस लफ्ज के आखिर में ए डबल एल या शुरू में ए डब्ल्यू हो, तो फिर ए की आवाज ओ और आ के दरमियान की होगी, जैसे ये लफ्ज है। अब इसको टाल नहीं पढ़ेंगे, टाल, टूल भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आ और ऊ के दरमियान पढ़ेंगे, यानी आ और ओ के दरमियान इसको पढ़ेंगे टॉल, टॉल, टॉल का मतलब है लंबा। ऑसम, 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 इसका मतलब है शानदार। ओफुल, 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 इसका मतलब है खौफनाक, रौबदार। ई के तलफ़ुज़ यानी आवाज है। वावा हुरूफ में दूसरा लफ्ज है ई, तो ई की भी 6 आवाजें निकलती हैं। ई के 6 आवाजें निकलती है। नंबर 1 ई बगैर खींचे, दूसरा है ई खींच कर, तीसरा है ए, चौथा है आ, पांचवा है ई और छठा है ईयर, ईयर। तो ई की 6 आवाजें निकलती हैं। अब कहाँ पर कौन सी आवाज निकलेगी, इसके लिए कायदे ये है ई बगैर खींचे। जब ई 2 या 3 हुरूफ वाले अल्फाज के आखिर में आ जाए तो ई की आवाज ई होगी, यानी खींच कर नहीं पड़ेगी ई। जैसे बी, बी, बी का माना है होना। ही, वो एक मर्द। वी, हम सब। और ई की दूसरी आवाज है ई, खींच कर पड़ेगी इसको। ये उस वक्त होगी जब किसी लफ्ज में डबल ई हो, या ई ए हो, या आई ई हो, तो ई की आवाज ई होगी, यानी खींच कर ई पड़ेंगे। जैसे ट्री, दरख्त। वीक, कमजोर। बिलीव, यकीन करना। और ई की तीसरी आवाज है ए। ये उस वक्त होगी जब ई 3 या उससे ज्यादा हुरूफ वाले अल्फाज के बीच में हो। जब ई 3 या 3 से ज्यादा हुरूफ वाले अल्फाज के बीच में आ जाए तो फिर ई की आवाज ए निकलेगी। जैसे 10 माना 10। अटेंड, शिरकत करना। हैंड
चौथी आवाज़ है आ, और ई की आवाज़ आ उस वक्त होगी जब ई के बाद आर आ जाए तो ई की आवाज़ आ होगी। जैसे फास्टर, फास्टर इसका माना है तेज रफ्तार। अब यहाँ पर ई के बाद आर आया हुआ है तो ई की आवाज़ है आ। ई की पांचवी आवाज़ है ई। इसके लिए कोई कायदा नहीं है कि कहाँ पर ई पढ़ेंगे, इसके लिए कोई कायदा नहीं है। जैसे 11 का मान है 11, यहाँ पर हम ई की आवाज़ निकाल रहे हैं ई। इंगेजमेंट, इंगेजमेंट इसका माना है मंगनी मसरूफियत, यहाँ पर भी हम ई की आवाज़ निकल रही है ई। और ई की जब छठी आवाज़ है ईयर, ईयर जब ई ए या डबल ई के बाद आर आ जाए तो ई की आवाज़ ईयर होगी, ईयर होगी, ईयर निकलेगी। जैसे टीयर, टीयर का माना है आंसू, यहाँ पर ई ए के बाद आर आया हुआ है तो यहाँ पर ई की आवाज़ निकल रही है ईयर। नियर, नियर का माना है करीब, यहाँ पर भी ई ए के बाद आर आया हुआ है तो ई की आवाज़ निकल रही है ईयर। चीयर, चीयर का माना है खुशी मनाना, यहाँ पर डबल ई के बाद आर आया हुआ है तो यहाँ पर भी ई की आवाज़ ईयर निकल रही है। डियर, डियर इसका माना है हिरन, यहाँ पर भी डबल ई के बाद आर आया हुआ है तो इसको डियर पर ईयर की आवाज़ निकल रही है, डियर पढ़ रहे हैं। इसको डीर या चीयर नहीं पढ़ेंगे। आई की तलफ़ुज़ यानी आवाज़ें, आई की कई किस्म की आवाज़ें निकलती है। कभी आई की आवाज़ ई होती है, कभी आई होती है, कभी आ होती है। अब इसके लिए कायदे ये है कि आई की आवाज़ ई कब होगी? अक्सर जगहों में आई की आवाज़ ई होती है, अक्सर जगहों में, खुसूसन जब 2 या 3 हरफ सही के दरमियान में आई आ जाए तो फिर आई की आवाज़ ई होगी। जैसे सिन, सिन का माना है गुनाह। अब यहाँ पर आई 2 हरफ सही के दरमियान में आई हुई है, आई 2 हरफ सही के दरमियान में आई हुई है, इस वजह से इसका माना इसकी आवाज़ निकल रही है ई, इसका माना है गुनाह। मिल्क, मिल्क, अब यहाँ पर मिल्क को देखो, यहाँ पर 3 हरफ सही के दरमियान में आई हुई है आई, तो यहाँ पर इसकी जो आवाज़ निकल रही है वो है ई। मिल्क का माना है दूध। किल, किल का माना है कत्ल करना, यहाँ पर आई 3 हरफ सही के दरमियान में आई हुई है तो आई की आवाज़ निकल रही है ई। इज, इज का माना है, यहाँ पर भी आई चूंकि शुरू में आई हुई है 2 हरफ और अक्सर जगहों पर चूंकि आई की आवाज़ ई निकलती है, इस वजह से इसकी जो आवाज़ निकल रही है वो है ई। आखिर में ई हो या आई ई हो या आई के बाद एन डी या एल डी हो तो उस वक्त आई की आवाज़ होगी आई। जैसे हाइड, हाइड का माना है छुपाना, यहाँ पर देखो लफ्ज़ के आखिर में आया हुआ है ई आई हुई है तो यहाँ पर आई की आवाज़ है आई, हाइड छुपाना। डाई, डाई का माना है मरना, अब यहाँ पर लफ्ज़ के आखिर के अंदर आया हुआ है आई ई तो यहाँ पर आई की आवाज़ है आई। चाइल्ड, चाइल्ड, चाइल्ड का माना है बच्चा, यहाँ पर आई के बाद एल डी आया हुआ है तो आई की आवाज़ है आई। फाइंड, फाइंड का माना है तलाश करना, यहाँ पर आई के बाद एल डी आया हुआ है तो आई की आवाज़ है आई। नंबर 3, आई की तीसरी आवाज़ है आ। ये आ उस वक्त होगी इसकी आवाज़ जब आई के बाद आर आ जाए तो आई की आवाज़ आ होगी। जैसे फर्स्ट, फर्स्ट यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई के बाद आर आया हुआ है तो इस वजह से आई की आवाज़ है आ। सर, सर यहाँ पर भी आई के बाद आर आया हुआ है तो आई की आवाज़ है आ। वावल हरूफ में एक हर्फ है ओ, ओ के तलफ़ुज़ यानी आवाज़ें, ओ की 5 आवाज़ें निकलती है। कभी ओ की आवाज़ ओ होती है, कभी आ, और ओ की बीच की आवाज़ कभी आओ कभी ओ है। अब ओ की आवाज़ ओ ये कब होगी इसके लिए कोई ख़ास कायदा नहीं है, अलबत्ता अक्सर जब आखिर में हो, जब किसी लफ्ज़ के आखिर में हो या ओ के बाद ओ के बाद डब्ल्यू हो तो उस वक्त ओ की आवाज़ ओ होगी। जैसे हेलो, हेलो ये सलाम, सलाम भी अंग्रेज इसको सलाम के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं या किसी को जब कहते हैं ना सुनिए तो हेलो को इस्तेमाल करते हैं। हेलो, अब यहाँ पर लफ्ज़ के आखिर के अंदर ओ आया हुआ है तो ओ की आवाज़ यहाँ पर है ओ की तरह पढ़ेंगे। येलो, येलो, येलो,
येलो का माना है जर्द, पीला। अब यहाँ पर ओ के बाद डब्ल्यू आया हुआ है तो ओ की आवाज ओ निकल रही है। और ओ की आवाज आ ये कब होती है? अक्सर अल्फाज में ओ की आवाज आ होती है। जैसे सन, सन इसको सोन नहीं पढ़ना, सन बेटा, सन कुछ। ओ की एक आवाज है, तीसरी आवाज आ और ओ की बीच की आवाज, यानी बिल्कुल आ भी नहीं पढ़ेंगे और बिल्कुल ओ भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि दरमियान की जो आवाज होगी वो निकालेंगे। इसके लिए कोई खास कायदा तो नहीं है, अलबत्ता अक्सर दो हुरूफ सही के दरमियान में अगर ओ आ जाए तो फिर ओ को इस तरह अदा करेंगे। जैसे हॉट, 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 गरम। यहाँ पर देखो ओ दो हुरूफ सही के दरमियान में आया हुआ है तो इसको हाट भी नहीं पढ़ रहे और हूट भी नहीं पढ़ रहे, बल्कि इसको पढ़ रहे हैं हॉट, हॉट। टॉप, टॉप, टॉप का माना है चोटी। यहाँ पर भी ठीक दो हुरूफ सही के दरमियान में, ओ दो हुरूफ सही के दरमियान में आई हुई है तो इसकी आवाज हम टॉप ऐसे पढ़ रहे हैं। लॉट, लॉट, इसका माना है बहुत, ढेर। यहाँ पर भी ओ दो हुरूफ के दरमियान में आई हुई है तो बिल्कुल आ भी नहीं पढ़ रहे, लाट भी नहीं पढ़ते और लूट भी नहीं पढ़ते, बल्कि दरमियान में पढ़ रहे हैं लॉट। और ओ की चौथी आवाज है आओ, आओ। जब ओ के बाद यू हो और कभी कभार अगर ओ के बाद डब्ल्यू आ जाए तब भी ओ की आवाज आओ होगी। जैसे अबाउट, अबाउट। अब यहाँ पर ओ के बाद यू आया हुआ है तो जब ओ के बाद यू आ जाए तो ओ की आवाज होगी आओ, अबाउट के मुताबिक तकरीबन इसका माना है। हाउ, हाउ का माना है कैसे। यहाँ पर ओ के बाद डब्ल्यू आया हुआ है तो ओ की आवाज आओ की तरह निकल रही है। काव, काव का माना है गाय। अब यहाँ पर भी ओ के बाद डब्ल्यू आया हुआ है तो ओ की आवाज निकल रही है आओ। और ओ की पांचवी आवाज है ओए, ओए। ये आवाज उस वक्त होगी जब ओ के बाद वाई या आई आ जाए। जब ओ के बाद वाई या आई आ जाए तो उस वक्त ओ की आवाज होगी ओए। जैसे बॉय, 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 इसका माना है लड़का। यहाँ पर ओ के बाद वाई आया हुआ है तो इसकी आवाज निकल रही है बॉय। ज्वाइन, ज्वाइन, इसका माना है शरीक होना। यहाँ पर ओ के बाद आई आई हुई है तो इस वजह से यहाँ पर ओ की आवाज निकल रही है ओई की तरह। बाबर हुरूफ में से आखिरी हर्फ है यू, तो यू की तलफ़्फ़ुज़ यानी आवाज़ें, यू की चार आवाज़ें हैं, यानी यू की चार आवाज़ें, यू को चार तरह हम अदा कर सकते हैं। कभी यू की आवाज़ होगी ओ, कभी आ, कभी यू, कभी ओ। पहली आवाज़ यू की आवाज़ है ओ, उसको हम पढ़ते हैं ओ। इसके लिए कोई खास कायदा नहीं है। जैसे पुट, पुट का माना है रखना, पुल, पुल का माना है खींचना। यू की दूसरी आवाज है आ। जब यू के बाद एक या दो हर्फ सही हों तो उस वक्त यू की आवाज आ होगी। जब यू के बाद एक या दो हर्फ सही हों तो उस वक्त यू की आवाज आ होगी। जैसे रन, रन माना दौड़ना, रन का माना है दौड़ना। यहाँ पर दाल में बोल दिया दौड़ना। अब यहाँ पर यू है, यू के बाद एक हर्फ सही आया हुआ है तो यहाँ पर यू की आवाज है आ, रन। बल्ब, बल्ब, बल्ब का माना होता है बल्ब। अब यहाँ पर यू के बाद दो हर्फ सही आई हुई है एल और बी, इस वजह से यहाँ पर यू की आवाज है आ, बल्ब। यू की तीसरी आवाज है यू। जब यू के बाद एक हर्फ सही छोड़कर ई हो या शुरू में यू के फौरन बाद हर्फ सही, एक हर्फ सही और एक वावल हर्फ हो, या जिस लफ्ज में डब्ल्यू हो तो उस वक्त यू की आवाज यू होगी। जब यू के बाद एक हर्फ सही छोड़कर ई आ जाए या शुरू में यू के फौरन बाद हर्फ सही और एक वावल हर्फ हो या जिस लफ्ज में डब्ल्यू हो तो यू की आवाज यू होगी। इसकी मिसालें जैसे यूज, यूज। अब यहाँ पर देखो यू के बाद हर्फ सही है, अब
अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि जब यू के बाद एक हर्फ सही छोड़कर ई आ जाए। अब यहाँ पर यू के बाद एक हर्फ सही छोड़कर ई आई हुई है, तो यहाँ पर हम इसको पढ़ रहे हैं यू की आवाज यू आ रही है। यूज, यूज का माना है इस्तेमाल करना। ये है ट्यूब, ट्यूब का माना है नल। यहाँ पर भी एक हर्फ सही छोड़कर यू के बाद एक हर्फ सही छोड़कर ई आई हुई है, तो यहाँ पर भी यू की आवाज है यू। ये है कंटिन्यूम, कंटिन्यूम। यहाँ पर डब्ल्यू आया हुआ है, तो जिस लफ्ज के अंदर डब्ल्यू आ जाए तो वहां पर भी यू की आवाज यू ही होगी। अच्छा, और यू की चौथी आवाज है ऊ, ऊ। जब किसी लफ्ज के आखिर में यू ई आ जाए तो उस वक्त यू की आवाज होगी ऊ। जैसे ब्लू, ब्लू, ब्लू का माना है आसमानी और नीला। हरूफ की आवाज़ें ख़त्म हो गई हैं और ये सबक इंतहाई प्रैक्टिस का तकाजा करता है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके तलफ़्फ़ुज़ ज़बरदस्त और अच्छे बनते जाएंगे। तो आप जो है इनकी और मिसालें इस तरह ढूंढें, और यहाँ पर मोबाइल में व्हाट्सएप नंबर भी आपको नज़र आ रहा होगा, उसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे भेज दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।